मैं भी यही सोच रहा था कि अभी तो सिर्फ दो सूत्र ही हुए हैं, तो आज भी रेगुलर कक्षा ही रहेगी। लेकिन ये उन्होंने दिया हुआ है प्रश्नोत्तरी का, तो अभी तो कोई प्रश्न है नहीं। वैसे देखा जाए तो अगर किसी और का प्रश्न हो तो मुझे पता नहीं। ओम। जी, तो देख लीजिए, इतने लोग जुड़े हुए हैं। यदि आप लोग चाहें प्रश्न हो तो प्रारंभ कर दें, और यदि प्रश्न हो तो कोई बात नहीं है, हमें क्या है, मंत्र भी कर सकते हैं। मम्मी। जी स्वामी जी, अब मंत्र आने कर दो लेते यार, हैं, बहुत इसके गलत काम है। पश्चात प्रश्न भी ले लेंगे लोगों को सभी के। जी यही अच्छा रहेगा, पहले मंत्र, उसके बाद में यदि समय बचेगा तो कोई प्रश्न उत्तर वगैरह किया जा सकता है। मन में जो भाव उठते हैं तो उस हिसाब से प्रश्न उत्तर फिर किए जा सकते हैं। तो बताएं, मंत्र प्रारंभ किया जाए या कोई प्रश्न रख रहे हैं? हरि जी भी कुछ कह रहे थे, तो बताइए। स्वामी जी नमस्ते। एक शब्द आता है बार बार ऋग्वेद में, रोदसी, जिसे वो पृथ्वी कहते हैं, जबकि वास्तव में तो रुद्र धातु से बन रहा है। तो उसका अर्थ फिर पृथ्वी वो कैसे लेते हैं? पृथ्वी और द्युलोक, मतलब अंतरिक्ष और पृथ्वी, ऐसा करके लेते हैं। वे कैसे अर्थ लेते हैं ये तो वही बता पाएंगे। हम लोग तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं रुद्र धातु से रुद्रसी बना है, और इस पर अपने समूह में भी चर्चा हुई थी। लोगों ने बहुत खोजा और निष्कर्ष यही निकला। खोजने का आशय मान लीजिए कि समय इंटरनेट पर खूब खोजा गया, और निष्कर्ष यही निकला कि रुद्रसी शब्द तो रुद्र धातु से ही बना है, और उसका कोई दूसरा विकल्प कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अब उसका भावार्थ कोई क्या कर लेता है वो उसकी इच्छा पर है। तो अब बात यही है कि ये प्रश्न उत्तर चलना है या मंत्र करना है। तो जैसा भी हो, प्रश्न हो तो वो प्रारंभ करिए, नहीं तो मंत्र प्रारंभ किया जाए। बोलिए। जी स्वामी जी, मंत्र ही कर लेते हैं, इसके बाद प्रश्न भी ले लेंगे। ओम अं ब्रह्म ओम यम यमी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 का तृतीय मंत्र आज प्रस्तुत करते हैं। इसमें भी ऋषि यमी वैवस्वती देवता यम वैवस्वत संतिष्टुप स्वरभैवत अनुदात है। ओम उशंति घाते अमृतासाह एतत् एकस्य चित्यजसं मर्त्यस्य निते मनः मनसि धायियस्मै जन्युः पतिः तन्मम आविवेश्या। कहते उशंति, चाहते हैं। उस बस कांतो धातु है। इसका अर्थ हुआ कि ये उस धातु का अर्थ इच्छा करना, कामना करना, चाहना होगा। उशंति बहुवचन में है, अन्य पुरुष के बहुवचन में है। वर्तमान काल अन्य पुरुष
बहुवचन, उसंति अर्थात चाहते हैं। घा निपात है, तया निपात वे लघु शब्द होते हैं, सामान्यतः एक वर्ण के होते हैं, का कोई निश्चित अर्थ नहीं भी होता है, केवल बात को बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए भाषा में इनका अनुवाद करना ही चाहें तो ही और भी से कर सकते हैं। तो घाते ते तो सर्वनाम है तुम्हारा, तुम्हारे लिए। अमृतासा, अमृतासा भी अमृत का बहुवचन है, बहुत से अमृत, अमृत का बहुवचन। ठीक, एतत यह, ये सर्वनाम है और एक वचन में है। इसमें थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि कुछ और स्पष्ट करते हुए चलें जहां आवश्यक हो। उसंति चाहते हैं, वर्तमान काल बहुवचन में। घाते अमृतासा एतत, एतत यह अमृतासा, ये प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक बहुवचन है। अर्थात अमृत गण, यूं कहें क्योंकि अमृत का बहुवचन है, तो अमृत गण यह तुम्हारे घा ही मान लें या भी मान लें, वो संत चाहते हैं। जो अमृत हैं वे तुम्हारे लिए यह चाहते हैं। ठीक, इस मंत्र के इस प्रथम चरण में कहा गया उसंत घाते अमृतासा एतत्, अमृत गण तुम्हारे लिए यह चाहते हैं। क्या चाहते हैं? एकस्य चित त्यजसम मर्त्यस्य, एकस्य एक का षष्ठी एक वचन, चित अव्यय निपात जो भी मान लें, ही भी के अर्थ में ही है। एकस्य चित एक का ही, त्यजसम त्याग करना है ना, त्याग, त्यजसम का अर्थ हुआ त्याग, त्यज धातु है त्याग करना, इसे जा का गा हो गया तो त्याग हम बोलने लगे। जैसे ऋच में भी चाका गा हुआ तो ऋग्वेद कहने लगे। तो ये त्यज धातु है, इसी से त्याग बन गया। त्यजसम का अर्थ है त्याग को। मर्त्यस्य मरणशील का, एकस्य चित त्यजसम मर्त्यस्य, कह सकते हैं कि मर्त्यस्य अर्थात मरणशील कहे, एकस्य चित एक ही त्यजसम त्याग को, मरणशील के एक ही त्याग को। द्वितीय चरण का अर्थ हुआ एकस्य चित त्यजसम मर्त्यस्य, मरणशील के एक ही त्याग को, उसंति घाते अमृतासा एतत्, यह अमृत गण उसंति चाहते हैं। तुम्हारे ते तुम्हारे लिए, अमृतासा अमृत गण, एतत् यह एकस्य चित त्यजसम मर्त्यस्य, मरणशील के एक ही त्याग को उसंति चाहते हैं। ठीक, जो अमृत गण हैं, अमृत तत्व हैं, इनको आप दिव्यता से, दिव्य गुणों से मान सकते हैं। अमृत वैसे तो जो जन्मा है वो मरेगा, अमृत केवल परमेश्वर है। यहाँ अमृतासा बहुवचन में स्पष्ट रूप से आया है। तो यहाँ आशय दिव्यताओं से, दिव्य गुणों से, जो इतने दीर्घजीवी हैं, जो कभी नहीं मर सकते। व्यवहारिक दृष्टि से हम देखते हैं कि भाई हमारा जीवन तो अत्यल्प होता है, परंतु प्रकृति के तत्व, नदियां, पर्वत, भूमि, सूर्य, चंद्र आदि का जीवन काल इतना अधिक है कि जीवों की तुलना में तो ये अमृत कहे जा सकते हैं। जो दिव्यताएं हैं, दिव्य गुण हैं, वे अमृत हैं। तो अमृतासा कहा गया है।
अमृतासा अर्थात दिव्य जन सामंता, सुना होगा कि देवों को, दिव्यता को अमर कहा जाता है। तो अमृतासा अर्थात दिव्य गुण अमृत तुम्हारे लिए मरणशील के एक ही त्याग को चाहते हैं। मरणशील का एक ही त्याग चाहिए, अर्थात जो मरणशील हैं उनके पास है ही क्या देने को, जिनका जीवन ही अपना नहीं है, कब समाप्त हो जाए वे और त्याग क्या करें। और वो भी अमृत के लिए। जो अमृत तत्व हैं उनका जीवन काल हमारी तुलना में अमृत जैसा है, अत्यंत दीर्घजीवी हैं, उनके लिए हम और क्या त्याग करेंगे। तो फिर भी मरणशील के एक ही त्याग को चाहते हैं कि वो, अभी देखिए मंत्र का अर्थ तो इतना हो गया, अब आगे भावार्थ व्याख्या में हम कुछ कह सकते हैं, जिसे मानना न मानना आपकी इच्छा पर है। हमसे वो क्या त्याग चाह सकते हैं कि भाई हम इस बात को ध्यान में रखें, किसी भ्रम में न पड़े, किसी अहंकार में न पड़े, इस सीमा का हमें ध्यान रहे, तो अपना जीवन हम उचित धर्म सम्मत न्याय संगत तरीके से बिताएं। यही हमारा बहुत बड़ा त्याग है उनके लिए, और हम क्या त्याग कर सकते हैं। अब ये बात हमने अपनी ओर से कही है, कोई चाहे तो इसे ना भी माने, वो आपकी इच्छा है। आगे देखिए कहते हैं, निते मनः मनसि धायि अस्मे, नि उपसर्ग निश्चित निरंतर अर्थ कर सकते हैं। ते तुम्हारा या तुम्हारे लिए भी हो सकता है, जो भी ग्रहण कर सके। मनः मन, तुम्हारा मन, मनसि अर्थात मन में। देखिए तुम्हारा मन, मन में। अब मना का अर्थ, मन धातु का अर्थ विचार करना, मनन करना। तो जो तुम्हारा मनन विचार है वो मन से अर्थात मन में, मनन में, विचार में धाई धारण करे, धारण करता है। धा धातु का अर्थ धारण कर ला, तो धाई धारण करता है। ठीक, असमें हमारे लिए। तो तुम्हारा मन मन में धारण करता, जो मनन है, विचार है, वो मन में ही धारण करता है। विचार तो विचारशीलता में रहेगा, विचारशील लोगों के बीच में ही विचार किया जाएगा। एक अर्थ तो ये हो गया कि हम विचारशील हैं, हमारा विचार मनन, मनन, और विचारशीलों के बीच में ही विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। जिनमें विचार करने की सामर्थ्य ही नहीं है, वहां क्या विचार करना। दूसरा ये भी अर्थ समझ सकते हैं कि मनः मनसी, ये जो मनन विचार की सामर्थ्य हमारी, वो हमारे मन मस्तिष्क में है। मनन विचार हमारा मन करता है, हमारा मन मस्तिष्क करता है, ये अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं, वही धारण करता है। मना अर्थात विचार को ये मनस, मन में, अपने मन मस्तिष्क में धाई धारण करते हैं। असमय हमारे लिए सर्वनाम है। जन्यु, इस शब्द पर ध्यान देना है। जन्यु का अर्थ जन धातु है। जन धातु का अर्थ उत्पन्न करना, उत्पन्न होना, दोनों है, ये बात ठीक है। जन धातु से ही जन्म बनता है, ये भी ठीक है। यहाँ जन्यु पद का प्रयोग हुआ है, अर्थ वही है, उत्पन्न करने वाले, सृजनशील। जन्यु उत्पन्न करने वाले। अब आप कहें कि इसका अर्थ हम करें जन्म देने वाले, बिल्कुल ठीक है, अर्थ वही है, बात केवल शब्दों की है। जन्म देने का कोई सीमित अर्थ नहीं है। जनन, प्रजनन, यहाँ ये शब्द आया है, जन्म धातु का अर्थ है जन्म देना, उत्पन्न करना, उत्पन्न होना। ये जन है, जिससे जो कुछ उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं भाई ये, इससे आर्द्रता उत्पन्न होती है, जन्म होता है, वो बात वही आती है। इससे क्या उत्पन्न होता है, पर्वतों से नदियां जन्म लेती हैं या उत्पन्न होती हैं। तो जहां पर जन्म धातु का अर्थ जन्म लेना, जन्म देना, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। जन्यु का अर्थ हुआ उत्पन्न करने वाला, पति ही।
पति का अर्थ हम सामान्यता कह देते हैं अधिपति, अधि जोड़ देते हैं पति में, इसलिए कि उसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो सके। जैसे हम कहते हैं सभापति, तो इसका क्या अर्थ हुआ? सभा का अधिपति। जैसे हम कहते हैं राष्ट्रपति, वो राष्ट्र का अधिपति है, हम उसे राष्ट्रपति कहते हैं। अब जिन लोगों को भाषा व्याकरण की जानकारी नहीं, वेद के भाव से परिचय नहीं, तो शब्द को देखकर सीधा सीधा उनके सीमित लोक व्यवहार का अर्थ ग्रहण कर लें, तो ये वेद की गरिमा के अनुकूल उचित तो नहीं। अब पति का अर्थ उन्होंने केवल दंपति वाला पत्नी वाला पति ले लिया, तो ऐसा सभी शब्दों के साथ यही कहा गया है कि वहां पर इंद्र मिला तो आपने कोई इस नाम का देवता व्यक्ति मान लिया, अग्नि को भी या विष्णु को भी, शिव को भी। तो यही कहा गया कि वेद में भाई ऐसे अर्थ नहीं किए जाते, उसका आपको शाब्दिक धातु अर्थ करना होता है, वो सभी के साथ है। तो यहाँ इसके साथ भी है जन्यु पति। हाँ, पति यहाँ पर प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन में है, यही करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। पति अर्थात अधिपति ने, पत धातु का अर्थ गति करना भी है, ऐश्वर्य होना भी है, उसी के अर्थ में सभापति राष्ट्रपति आदि प्रयोग होते हैं। ऐश्वर्य के अर्थ में, शासन करने के अर्थ में, अधिपति होने के अर्थ में, यही अर्थ है इसका। वैसे तो पत धातु का एक अर्थ पतन होना भी है, वो भी ठीक बात है। तो पति का एक अर्थ आप पतनशील भी कर सकते हैं, तो पत धातु से ही पतन शब्द बनता है, वो भी बात ठीक है। तो हम यहाँ इसका अर्थ अधिपति ही करते हैं। जन्युपति, ये जो सृजनशील हैं, पति पति अधिपति तन्मम। अब तन्मम का अर्थ हमने किया है विस्तार को, तन धातु का अर्थ विस्तार करना है, ये सभी जानते मानते हैं, बहुत सरल बहुत प्रचलित है। तन धातु का अर्थ विस्तार करना, तन्मम विस्तार को वेद में सामान्यता हम लोगों ने यही अर्थ किए हैं, सभी मंत्रों में किए हैं। जन्युपति तन्मम आविविश्या, आ उपसर्ग है, आने का भाव भी ग्रहण कर सकते हैं, कर्तक धातुओं के साथ लग जाए तो। विविश्या, ये विष धातु है, प्रवेश करना, तो विविश्या का अर्थ है प्रवेश योग्य। पोस्ट में है लिख दिया है, प्रवेश योग्य हैं, या इसको क्रिया मानकर अर्थ कर सकते हैं प्रवेश करे, ये अर्थ भी ठीक है। तो जन्युपति तन्मम आविविश्या कहते हैं जो सृजनशील हैं, हमने इसका यही अर्थ किया कि जो सृजनशील अधिपति हैं, पालक रक्षक हैं, पति का अर्थ यही है, पालन रक्षण करना, ऐश्वर्य होना आदि से पत धातु के मुख्य अर्थों में है। तो पति का अर्थ पालक रक्षक भी किया जाता है। तो जन्युपति सृजनशील पति, तन्मम विस्तार को आविविश्या प्रवेश करे, सम्यक समन्तात प्रवेश करे, जो सृजनशील अधिपति हैं, जो हमारे समाज के नायक हैं, जिनको हमने समाज और राष्ट्र का दायित्व सौंपा है, उसे आप राजा कह सकते हैं, प्रशासक कह सकते हैं, जो भी नेतृत्व है हमने सौंपा है समाज की व्यवस्था उनको, तो कहते हैं उन्हें एक तो सृजनशील होना ही चाहिए। सृजनशील अधिपति विस्तार को प्रवेश करें, हमारे प्रगति को विस्तार दें, सुख सुविधाओं को विस्तार दें, सोच भी संकुचित न हो, उनके विचार विस्तृत हों, सोच विचार विस्तृत हों, कार्यकलाप विस्तृत हों, हमारे सुख सुविधाओं का भी विस्तार करें, विद्या का विस्तार करें, ये हम उन अधिपतियों से अपेक्षा करते हैं। अभी एक बात ध्यान में आ रही है, जन्यु पद में
षष्ठी विभक्ति भी कही जा सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं। षष्ठी एक वचन विभक्ति हो सकती है तो इसका अर्थ हो जाएगा सृजनशील का अधिपति, जन्युपति एक साथ अन्वय होगा। ये जन्यु को षष्ठी विभक्ति एक वचन में मानेंगे तो जन्युपति का अर्थ हो जाएगा सृजनशील का अधिपति। हम सृजनशील अधिपति कह सकते हैं या सृजनशील का अधिपति कह सकते हैं। हम सब सृजनशील हैं और जो हमारा अधिपति है, हमारे परिवार का प्रमुख है, समाज का प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख है, जिसे भी हमने अपना अधिपति, नायक, राजा, पालक रक्षक चुना है, उससे अपेक्षा है कि वो हमारे कार्यों को, विद्या को, सुख सुविधाओं को विस्तार दे। ये उसका दायित्व है। यह इस मंत्र का सुंदर भाव अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं और इसी के साथ ही हम मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम दे सकते हैं। अब आप लोग इस मंत्र से संबंधित या कोई भी प्रश्न आदि को तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। जी आपने हाथ उठाया है तो अभी चले भी गए, हाथ उठा गए। चलिए, जो भी सज्जन कुछ कहना चाहें तो बोलिए, स्वागत है। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी एक शब्द आता है इसमें मर्त्य, और वेदों में शब्द आता है मरुत। तो मरुत में या मर्त्य में क्या अंतर हो सकता है? मरुत को लोग प्राय मरणशील एक दूसरे अर्थों में भी लिया है और मर्त्य जो है मरणशील अर्थ में आता ही आता है। दोनों का थोड़ा सा अर्थ स्पष्ट करें, मर्त्य या मरुत। देखिए, मरुत और मर्त्य दोनों शब्दों में धातु तो एक ही है। मृ धातु मरना, उसी से है। अंतर क्या है? प्रत्यय का अंतर है। मरुत मृ धातु में उत प्रत्यय लगा और मर्त्य में त्या प्रत्यय लगा, इतना अंतर है ना? तो धातु एक है, इसलिए उसका मुख्य अर्थ तो एक ही होगा, मरने से ही संबंधित है। और इन दोनों प्रत्ययों का भाव एक ही है। जहां तक मेरी जानकारी है, मेरा विचार है, हम यही कहेंगे कि दोनों का अर्थ बिल्कुल एक है। मरुत और मर्त्य, उसका अर्थ मरणशील ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही अर्थ है। जी, और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। स्वामी जी, ये मरुत का अर्थ जो वायु से लिया जाता है या पवन से, तब वो स्थिति क्या बनती है? अब वो अर्थ जो लोग लेते हैं वो उनको बताना चाहिए, हम तो वो अर्थ लेते नहीं। धातु अर्थ हम ले रहे हैं और धातु अर्थ के अनुसार मृ धातु से मरुत बनता है, उसका अर्थ हमने मरणशील ही लिया है। अब उसका अर्थ किसी ने कुछ और कर दिया है तो वो जाने के आधार पर कर दिया है। आप चाहें तो खींचतान कर इतना कह सकते हैं, जो मरणशील अर्थात प्राणी है, ये तुम लोगों ने कहा है कि शाब्दिक अर्थ तो मरणशील है और सामान्यता वो प्राणियों के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि उनका जीवन काल अत्यल्प स्पष्ट दिखता है कि ये मरणशील है। मरना तो जैसा कहते हैं कि भाई सूर्य चंद्र आदि सभी को है, लेकिन वो दिखते नहीं, सामान्यता दीर्घ जीवन है। तो जीवों को मरणशील विशेष रूप से भावार्थ में कहा जाता है, शाब्दिक अर्थ मरणशील है। व्यवहार में कह सकते हैं जीवों को, उनमें भी मनुष्यों को विशेष रूप से कहा जाता है। अब जीवों के लिए वायु
कितने उपयोगी है भाई उनके जीवन के लिए, तो उस रूप में कह दिया हो कि हाँ भाई मरुत अर्थात मरणशीलों के लिए जीवन तो वायु है। तो अब यही कह सकते हैं, ये तो दूर की कौड़ी है, खींचतान करके भावार्थ कर लीजिए, शाब्दिक अर्थ तो जो है वही रहेगा। सही है। जैसे मरुभूमि है, वो लोग बोलते हैं मरुभूमि या मरुस्थल, ये मरुस्थल का अर्थ है यानी कि वहां पे कोई जीवन नहीं है, इस तरह से मरुस्थल माना जा सकता है, या मरुभूमि जीवन का जहाँ पे कुछ अभाव हो, इस तरह से मरुस्थल या मरुभूमि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसी संदर्भ में मरुत या हम इसका मरुत का प्रयोग किया जा सकता है। ये बहुत ठीक आपने संकेत किया, समानता ध्यान नहीं जाता है। मरुस्थल मरुभूमि को आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस तरह कहा गया है, वहां पर जीवन यापन करना संभव नहीं है। वो कहते हैं भाई वहां मत जाना, वो मरुस्थल है, मरुभूमि है, वहां जाकर मर जाओगे, वो तो मरणशील क्षेत्र है, वहां पर जीवन बचा पाना संभव नहीं है। तो वो कहने लगे और धीरे धीरे एक वो कह सकते हैं योगरूढ़ शब्द यही होते हैं। अब वो उस प्रकार की भौगोलिक संरचना के लिए योगरूढ़ हो गया कि जहां ऐसी भौगोलिक संरचना होती है उसे मरुभूमि मरुस्थल कहने लगे। वास्तव में प्रारंभ में लोगों ने कहा इसी भाव से होगा, भैया उधर मत जाना, वो मरुभूमि है, मरुस्थल है, वहां जीवित रह पाना संभव नहीं होगा, इसलिए उधर मत जाओ, वहां मत बसो। तो ये कहते कहते बाद में वो योगरूढ़ अर्थ में एक भौगोलिक विशेष स्थिति के लिए प्रयोग होने लगा। बहुत सही आपने ध्यान दिलाया, बहुत सुंदर। जी स्वामी जी। स्वामी जी, कई लोग इस तरह करते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकता? जैसे वे उदाहरण के तौर पे या अपनी बात स्पष्ट रखने के लिए यही कहते हैं कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो अवतार क्यों नहीं ले सकता? तो इस पर कुछ बता दीजिए आप। बहुत ठीक प्रश्न है, लेकिन ये बहुत घिसा पिटा प्रश्न है, नया नहीं। इसका उत्तर बहुत सीधा सरल है, मुझे लगता है अधिकांश लोग जानते होंगे, फिर भी आपने कहा है तो बता देते हैं, कोई नवीनता नहीं होगी इसमें। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो उल्टे सीधे कुछ भी करने लगेगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ये तो बिल्कुल ठीक है, फिर भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो ईश्वर नहीं कर सकता। ईश्वर केवल एक है, क्या अपने जैसा वो दूसरा ईश्वर भी बना सकता है? हमारे आप जैसे तो वो अनंत बना सकता है, लेकिन वो बिल्कुल अपने जैसा दूसरा ईश्वर बना ले, संभवतः ये उसकी सामर्थ्य में नहीं है। सर्वशक्तिमान होते हुए भी वो अपने जैसा दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, तो आत्महत्या भी कर लेगा, वो खुद भी मर जाएगा। क्या ईश्वर स्वयं को मार सकता है? नहीं। ईश्वर अनादि है, अनंत है, अजर अमर है, वो मरेगा नहीं। न ईश्वर जन्म ले सकता है और न मर सकता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ये कहते हैं भाई यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो जन्म भी ले सकता है, तो जब जन्म लेगा तो मरेगा भी, और जब ईश्वर मर जाएगा तो फिर क्या होगा? तो स्पष्ट है, सर्वशक्तिमान होने का भाव केवल इतना है कि वो जो कुछ करना चाहता है अपनी व्यवस्था में, उसके लिए उसे किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें आपका सहयोग चाहिए, हमारी शक्ति सामर्थ्य सीमित है, बिना आपके सहयोग के हम नहीं कर सकते। ईश्वर जो कुछ करना चाहे, जिसे वो उचित समझे, उसे करने के लिए उसे किसी अन्य सहायक की आवश्यकता नहीं है। उसे संरचना के लिए, संचालन के लिए किसी और की आशा अपेक्षा सहायता नहीं चाहिए। वो जो कुछ करना चाहे स्वयं कर सकता है। यही भाव सर्वशक्तिमान होने का है। सर्वशक्तिमान होने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वो अपने जैसा दूसरा ईश्वर बना देगा,
स्वयं मर जाएगा, भाई जन्म लेगा तो मरेगा भी, तो वो न जन्म लेगा न मरेगा, न अपने जैसा कोई दूसरा ईश्वर बना सकता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, परंतु वो न्यायकारी है, वो कभी अन्याय नहीं कर सकता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो जो चाहे वो करे, वो अन्याय भी कर सकता है फिर तो। हाँ, सर्वशक्तिमान है तो अन्याय भी करेगा, लेकिन नहीं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसीलिए कहा जा रहा है कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के होते हुए अन्याय नहीं होगा, क्योंकि वो न्यायकारी है, वो सदैव न्याय ही करेगा, न्याय ही होने देगा, वो अन्याय नहीं कर सकता। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करेगा, ये मानकर चलें। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं इस प्रकार से बन जाती हैं। विचारशील लोगों को समझ में आता है, जो लोग कुछ नहीं जानते समझते, वो इस प्रकार के अधकचरे प्रश्न करते हैं। आपको जानना चाहिए कि आप उन्हें बता सकें। जी स्वामी जी, इसीलिए पूछा मैंने। जी, किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, अन्यथा पाठ करके समापन कर सकते हैं। ये कोई प्रश्न नहीं होगा तो समापन कर देंगे। जी पाठ की ओर। जी बोलिए। स्वामी जी, जो अपन पाठ कर रहे हैं अभी अर्थ के साथ में यम यमी संवाद का, तो उसको क्या ऐसे भी समझा जा सकता है कि यम का मतलब जो नियामक है, नियम बनाने वाला है, और यमी जो नियम बनाने में सहायिका है, नियमों का पालन करने वाली है, इस तरह से भी ले सकते हैं? बिल्कुल, हमने यही कहा, यम और यमी दोनों ही सब यम धातु से बनेंगे। यमन, नियमन, संयमन, यम नियम संयम ही इसका अर्थ है, यम का भी और यमी का भी। दोनों में बस प्रत्यय का अंतर है, अर्थ एक ही है। जैसा कि हमने कहा कि वेद में, वैसे तो संस्कृत में भी, लेकिन विशेष रूप से वेद में लिंग भेद ऐसा कुछ सामान्यता होता नहीं है। और संस्कृत भाषा में लिंग शब्दों के होते हैं, उसके अर्थ के नहीं होते, ये तो स्पष्ट है। ये तो संस्कृत भाषा से जो थोड़ा भी परिचित है, उसकी व्याकरण से, वो जानते हैं कि संस्कृत भाषा में जो तथाकथित लिंग भेद होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, वो शब्दों का होता है, उन शब्दों से व्यक्त होने वाले अर्थ का नहीं होता। तो यम और यमी दोनों का अर्थ एक ही है, यम नियम संयम करने वाला। और जब मंत्र में आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। ऋषि और देवता के रूप में इसमें ये शब्द लिखे हैं, और सभी मंत्रों में कोई ना कोई ऋषि देवता लिखा ही होता है। क्योंकि ये विशेष चर्चित है, उसको विशेष रूप से लोगों ने जोड़ करके कुछ कहना चाहा, इसलिए हम उसको विशेष रूप से उल्लेख भी कर देते हैं व्याख्या से पहले। तो ये बिल्कुल ठीक है, यम और यमी का अर्थ यही होगा, और वो ऋषि और देवता के रूप में है, न कि मंत्र में दिख रहे हैं। किसी मंत्र में हो भी सकता है, देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे वेद की भाषा वैदिक भाषा है, तो क्या और अन्य ग्रंथों की लौकिक संस्कृत व्याकरण ये भाषा माने, या अन्य ग्रंथ भी वैदिक भाषा में हो सकते हैं? इस पर चर्चा हुई है प्रारंभ में, जो हम लोगों ने वेद कक्षा प्रारंभ की थी, तो प्रारंभ में 2 सप्ताह यही सब चर्चाएं हुई ही थी। फिर भी बहुत से नए लोग भी हैं। तो वैदिक भाषा का काल लगभग महाभारत काल तक माना जाता है। यूं कहें कि महाभारत काल तक जो ऋषियों के, लोगों के संवाद की भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी, वो वैदिक भाषा थी।
उसके पश्चात धीरे धीरे उसमें कुछ परिवर्तन होते होते ये लौकिक संस्कृत बन गई। तो उसके पहले का साहित्य वैदिक भाषा में है। वैदिक भाषा में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है अभी भी। भाई स्वाभाविक है, लंबे कालखंड में साहित्य तो बहुत लिखा गया होगा, जो समय के साथ स्वाभाविक है नहीं बचता है। किसी भी भाषा का साहित्य सारा का सारा जितना लिखा जाता है वो हजारों वर्षों बाद सुरक्षित नहीं रह पाता। जो महत्वपूर्ण होता है वो किसी प्रकार बचा लिया जाता है, अन्य कहीं ना कहीं खो जाता है, जिसका अधिक प्रचार प्रसार नहीं हुआ, अधिक महत्व नहीं हुआ। तो फिर भी बहुत वैदिक साहित्य उपलब्ध है। उनमें आप कह सकते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्य या उपनिषद, इनकी भाषा वैदिक भाषा ही है। और इनसे संबंधित बहुत से अन्य ग्रंथ भी हैं जिनकी भाषा वैदिक भाषा है, कह सकते हैं। अब देखिए, इसमें यह भी समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि इसकी बिल्कुल एक सीमा रेखा आप खींच दें कि ये पुस्तक वैदिक भाषा में है और ये बिल्कुल लौकिक में हो गई, क्योंकि भाषा का परिवर्तन धीरे धीरे होता है। तो यूं कहें, वैदिक भाषा में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते होते एक दिन एक अलग लौकिक संस्कृत भाषा के रूप में दिखाई पड़ने लगा, और वही जो वैदिक से लौकिक संस्कृत बनी वही धीरे धीरे पाली प्राकृत के रूप में हो गई, और वही पाली प्राकृत भाषाएं और परिवर्तित होते होते आधुनिक भाषाओं में परिवर्तित हो गई, जिन्हें हम पंजाबी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि कहते हैं। तो ये उन्हें प्राकृत भाषाओं में धीरे धीरे परिवर्तन होते होते आ गया। तो मध्य में बहुत सी पुस्तकें आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें वैदिक भाषा के लक्षण मिलते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे लौकिक भाषा के भी बहुत निकट प्रतीत होने लगेंगी, उससे उतना अलग नहीं दिखेंगी। तो ये मान लें कि वैदिक भाषा में भी पर्याप्त साहित्य है, केवल 4 वेद संहिताएं नहीं है। और संभवतः इस भ्रम के कारण भी कुछ लोग जो ये कहने लगे हैं ना कि मंत्र ब्राह्मणियो वेद नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण को वो एक मानते हैं, उसको हमने यही कहा, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य इस रूप में आप विभाजित कर सकते हैं। 4 वेद संहिताएं हमारा मूल वेद है, मूल आधार ग्रंथ है, ये हमारा धर्म ग्रंथ है। 4 वेद संहिताओं को मिलाकर हम एक पुस्तक वेद कहते हैं, वो ठीक है। परंतु इस एक वेद पुस्तक जिसकी 4 संहिताएं, 4 भाग हैं, उसके अलावा अन्य भी बहुत सी पुस्तकें हैं, सैकड़ों पुस्तकें अभी भी उपलब्ध होंगी, वो सब वैदिक भाषा में हैं। तो उनको हम वैदिक साहित्य कहते हैं, प्राचीन हैं और अभी भी उपलब्ध हैं। इसका अर्थ है कि वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तो है ही। अन्य पुस्तकों की तुलना में वैदिक भाषा में लिखी गई पुस्तकें अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे अधिक प्राचीन हैं, और इतना प्राचीन होते हुए अब तक सुरक्षित हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ महत्वपूर्ण होगा तभी सुरक्षित है, वरना खो गई होती। तो वैदिक साहित्य है, वैदिक भाषा में रचा गया विशाल साहित्य है, जो लौकिक की अपेक्षा महत्वपूर्ण भी माना जाता है, लेकिन उसको हम वेद पुस्तक का भाग नहीं कह सकते, वैदिक भाषा का भाग कह सकते हैं। इसको इस प्रकार से समझें तो बात स्पष्ट हो सकती है। जी स्वामी जी। जी, तो पाठ की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं